सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। भाई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जह लगी जगत सनेह सगाई। जय लगी जगत सनेह सगाई। जय लगी जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर जामी। दीन बंधुर अंतर जामी। दीन बंधुर अंतर जामी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले विभिन्न प्रकारों के निश्चयों तथा सब कुछ ब्रह्म ही है, इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन। जय श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, जो विदेह मुक्त है वे वाणी के विषय नहीं होते। शरीर त्याग कर साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाने के कारण उनकी महिमा तक वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम इस जीवन मुक्ति का वर्णन सुनो। दो प्रकार की मुक्ति कल बताई, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। दो प्रकार से हम इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग कर सकते हैं। एक है गे और एक है धे। घे वासना विमुक्ति और धे वासना विमुक्ति, दो प्रकार की विमुक्ति कल बताई। गे वासना विमुक्ति जिसमें सब ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं संसार नहीं हूँ, सब जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जो कुछ दिखता है सुनता है, या तो वो संसार की दृष्टि से कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि बनने बिगड़ने वाला है, या फिर पारमार्थिक दृष्टि से सब परमात्मा ही है। इस प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा गे मुक्ति, ये मुक्ति मरने के बाद होती है। इसमें इस जीवन में रहते रहते भी वैसे दोनों ही मुक्त हैं, ऐसे कथा में कल बताया गया कि दोनों ही योगी मुक्त होते हैं, परंतु उनका शरीर रहने तक उनमें अपनी सत्ता का अनुभव ज्ञान रहता है कि मेरा स्वरूप संसार से भिन्न है, मैं संसार नहीं। ये संसार पदार्थ होने के नाते से ग्राह्य नहीं है और मेरा स्वरूप नहीं है, तो मैं इससे सर्वथा भिन्न हूँ। इस ज्ञान में योगी की स्थिति रहती है। जो ध्येय वासना विमुक्ति है उसके अंदर मैं की सत्ता नहीं रहती, मैं ही विलीन हो जाता है। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। जब परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है और मैं नष्ट हो गया तो देह भी नहीं रहा, अर्थात देह में भी उसका अहम भाव नहीं रहा और देह में अहम भाव, मैं भाव नहीं रहने से देह की सत्ता भी एक तरह से निर्मूल हो गई। एकमात्र भगवद सत्ता ही है और ऐसा जो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता हुआ परमात्मा स्वरूप होकर जो भी कुछ कर्तव्य कर्म करता है तो वो ध्येय वासना विमुक्ति है। जैसे जनक महाराज की स्थिति बताई गई, तो जो ध्येय वासना विमुक्ति है उसमें जीवन, उसमें ये शरीर, इसकी सत्ता अनुभूत नहीं होती, इसलिए शरीर के रहते ही पूर्णतया मुक्त हो जाता है। परंतु जो ज्ञेय मुक्ति है, ज्ञानमयी मुक्ति है, उस ज्ञेय मुक्ति के अंदर सत्ता रहती है कि संसार अलग है, मैं अलग हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा स्वरूप नहीं है और मैं संसार का स्वरूप नहीं। संसार भिन्न तत्व है, आत्मा भिन्न तत्व है, इसका ज्ञान उसको रहता है। परंतु वहाँ सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म रूप से सत्ता स्वयं की और संसार की रहती है। तो इसलिए
ऐसा ही योगी जब देह छोड़ता है तो देह छोड़ने से फिर उसकी संसार, उसकी देह में पहले भी सत्ता, पहले भी आसक्ति नहीं थी, तो ये देह उसने धारण किया हुआ था सिर्फ संसार के नाते से या कर्तव्य के कार्य से, तो देह के छूटने से उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, श्री राम, जो विदेह मुक्त है वे वाणी का विषय नहीं होते, अर्थात जो शरीर छोड़कर मुक्त हो गए हैं तो वहाँ तो ना शरीर है और ना ही अब वो मुक्त होने वाला है, एक परमात्मा ही है, तो उसको तो कह ही नहीं सकते, उसका तो वर्णन नहीं कर, वो तो आत्मा हो गया, वो तो ब्रह्म हो गया, वो तो परमात्मा हो गया, तो वो वाणी का विषय नहीं है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, मुक्त हो गया वो। अतः तुम जीवन मुक्त का वर्णन सुनो, अर्थात जो ध्येय विमुक्त है, जिसके सर्वत्र परमात्मा ही स्थित हो गया है, परमात्म भाव सिद्ध हो गया है, और ऐसा जो परमात्म भाव में जिसकी सिद्धि है उसके द्वारा पदार्थ कर्तव्य रूप से संग्रह, या जैसे कल बादल का, सूर्य का उदाहरण दिया, इस रूप से जनक महाराज के जैसे जो रहते हैं, ऐसे जो देह के रहते रहते मुक्त हैं, उनके लक्षण सुनो, उनका वर्णन सुनो। इसके विषय में यह मुनि कह रहे। संसार नित्य है यह समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है, ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। पहले बद्ध पुरुष का लक्षण बताया कि बद्ध पुरुष कैसा होता है, बंधा हुआ। इस संसार के जो पदार्थ हैं वो सत्य हैं, ऐसी उसकी भावना रहती है। संसार सत्य है, चाहे उसमें संसार की कोई भी वस्तु है, ये शरीर भी, पदार्थ भी, या कोई भी पद, कोई भी लोक, कुछ भी, संसार सब का सब। संसार सत्य है यह समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने की दृढ़ भावना हो गई है कि ये संसार सही है, सत्य है, और इसमें ही मैं रहूं, इसमें, इस लोक में, दूसरे लोक में, ये पदार्थ, वो पदार्थ, ये योनि, वो योनि, ऐसा कुछ भी, किसी भी लोक में, किसी भी योनि में, किसी भी स्थान में, कोई भी पदार्थ, उनको कि ये मुझे मिले, यहाँ मैं रहूं, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार की जिसकी भावना है। विषय भोगों के भोगने की दृढ़ भावना हो गई है, ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आ सकती है, अर्थात बाहर जो दिखता है, सुनता है, अनुभव होता है, वो पदार्थ सत्य है और वो पदार्थ अच्छा है, उस पदार्थ की मुझे उपलब्धि हो, मुझे प्राप्त हो, उसका मैं सेवन करूं, ऐसी जैसे पदार्थ को लेकर उस पदार्थ में जिसकी आसक्ति है, ऐसी तृष्णा के द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग दृढ़ संसार बंधन कहते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में पदार्थ है, पदार्थ ने उसको नहीं बांधा हुआ है, पदार्थ उससे नहीं बंधा हुआ है, वो पदार्थ से बंधा हुआ है, लोक उससे नहीं बंधा हुआ है, वो लोक से बंधा हुआ है, परिस्थितियाँ उससे नहीं बंधी, वो परिस्थितियों से बंधा हुआ है। परिस्थितियों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, व्यक्तियों को उसकी ज़रूरत नहीं है, पदार्थों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत है, उसको वैसे अपने अनुकूल जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे व्यक्ति, वैसी परिस्थितियाँ, वैसे लोग, वैसे पदार्थ ये होने चाहिए, ये मुझे मिले, ऐसा ऐसा मुझे प्राप्त हो, ऐसी उनको एक तो उनके प्रति सत्य आस्था उसकी रहती है कि ये सत्य है, ये अच्छे हैं और ये मुझे मिले, उनके द्वारा वो बंधा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष है। संसार, इसी को आचार्य लोग सुदृढ़, बिल्कुल पक्का सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। ये बद्ध की संज्ञा बताई यहाँ पर। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफूर्णा हुआ करती है। जो जीवन मुक्त है उनकी स्थिति, उनमें दो प्रकार की धारणाएं होती हैं। एक
कि ये संसार मिथ्या है। पहली बात, अंतःकरण में दो विभाग हैं, एक अंतःकरण का विभाग है, ज्ञान का विभाग है, और एक कार्य का विभाग है, अर्थात एक चेतना का विभाग है और एक शरीर का विभाग है, दो विभाग हैं। तो चेतना के विभाग के अंदर उनको ये पता है ये कुछ भी सत्य नहीं, सब भगवान ही पदार्थ नहीं है, और इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, सुख देने की सत्ता नहीं है, स्थायी सत्ता नहीं है। तो ऐसा पदार्थों के प्रति उनके अंतःकरण में ज्ञान अखंड रूप से रहता है उनके अंदर। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है। इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित, भोगों का संकल्प ही, क्योंकि भोग मिथ्या है, पदार्थ मिथ्या है, इसलिए पदार्थों का संकल्प ही नहीं होता है कि ये पदार्थ मुझे मिले, कि सत्य बुद्धि नहीं होती उसके अंदर। और शरीर के द्वारा वो विहार और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफुरना, शरीर के द्वारा संसार में उनके द्वारा आचरण व्यवहार होता हुआ देखा जाता है, परंतु अंतःकरण में उसकी सत्ता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चा जो होता है वो खिलौने से खेलता है, और बच्चे के मन में उस खिलौने के प्रति सत्ता होती है, वास्तविक मानता उसको कि ये गुड्डा गुड़िया है या घोड़ा गाड़ी जो भी उसको मिली हुई है ये वास्तविक है और यही सब कुछ है, ऐसा उसके प्रति भावना होती है। लेकिन वो अपने पिता को, माँ को बोले कि आप मेरे साथ खेलो, तो माता पिता उसके साथ खेलने लगेंगे। वो कहेगा देखो ये घोड़ा है, ये मेरी गाड़ी है, ये घर है, आप है ना, ये मेरा घोड़ा से चलता है ना, तो उसको वो चलता हुआ ही प्रतीत होता है। जैसे उसकी गाड़ी है, चाबी से चलती है, कैसे चलती है, तो उसको वो सत्य लगती है, मिथ्या नहीं लगती है। तो देखो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी चलती है, तो पिता बोलता हाँ बेटा बहुत अच्छी चलती है, परंतु पिता की और उसकी स्थिति में बहुत भारी अंतर है। पुत्र, उस बालक की तो उस पदार्थ में, उस खिलौने में सत्य बुद्धि है, भोग बुद्धि है कि ये मेरे को खिलौने मेरे पास होने चाहिए और भी मेरे को मिलने चाहिए, इनसे मैं खेलूं, ये मेरे से दूर नहीं जाने चाहिए। जैसे उसका खिलौना टूट जाए या कोई उठा ले जाए तो कितना रोता है, क्योंकि उसको सत्य मानता है मेरा खिलौना कहाँ चला गया। लेकिन उस खेल को खेलते हुए, उस पदार्थ को खिलौने के रहते हुए बालक की उसमें सत्य बुद्धि होती है, परंतु वो खिलौने के साथ माता पिता खेल रहे हैं, उनकी सत्य बुद्धि नहीं होती, उनकी दृष्टि में खेल होता है, वो खेल है। कहाँ गाड़ी, ये गाड़ी सत्य थोड़ी है, ये खिलौना, ये वो किसी को भी टुकड़े को बना देगा कि देखो ये सोना है, ये हीरा है, ये रानी है, ये राजा है, उनको पता है कोई रानी राजा कुछ नहीं है ये। तो ज्ञान में वहाँ पर भेद होने से पदार्थ की सत्ता का फर्क हो जाता है। बालक की सत्य बुद्धि है उस पदार्थ में, और पुरुष की, बड़े माता पिता की, उसमें मिथ्या बुद्धि होती है उसी पदार्थ के अंदर। अब लेकिन वो खेलता है उसके साथ, और बालक को भी ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को भी ये सत्य लगते हैं और मेरे पिताजी को भी इतना ही आनंद आ रहा है। ऐसा ही ज्ञानी में और अज्ञानी में भेद होता है। अज्ञानी इसको सत्य मानता है और इसमें सत्य रमण करता है संसार के अंदर, लेकिन ज्ञानी के अंतःकरण में इसकी मिथ्या बुद्धि होती है पदार्थ की, क्योंकि जैसे इस खिलौने की कोई सत्ता नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बड़ा होने पर वो जानता, बालक को अमूह बात नहीं समझा सकते किसी भी कीमत पे कि बेटा ये खिलौने हैं, वो कहेगा नहीं खिलौने नहीं असली है, हम उसको समझा ही नहीं सकते। ऐसे ही जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जीव होता है, उसको ये नहीं बात समझाई जा सकती कि ये संसार मिथ्या है, वो इसको सत्य मानता है, उसकी बुद्धि का विकास इतना ही होता है, उसको यही सब कुछ दिखता है बस। और ज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है जैसे बड़े युवक की बच्चे के साथ। तो जैसे बच्चा, माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं, उसके जैसा ही नाटक करते हैं, और बच्चे को लगता है कि ये सब मेरे ही जैसी इनकी समझ है, ऐसे ही बद्ध जीवों को लगता है कि मुक्त का भी ऐसी स्थिति है जैसा मैं, उसको भी पदार्थ वैसा ही दिखता है जैसा मुझे दिखता है, वैसी उसकी बुद्धि है। लेकिन दोनों की दृष्टि में इतना अंतर होता है जितना बच्चे और माता पिता की दृष्टि में अंतर होता है। यहाँ पर ये बताया कि दो विभाग हैं ज्ञानी के, उसके अंतःकरण में पदार्थ की सत्य भावना नहीं है, लेकिन बाह्यकरण से, शरीर से वो विचरण करता, सफुरना कार्य सब करता है।
तो सामान्य व्यक्ति उसकी स्थिति को नहीं जान सकते। जैसे बच्चा पिता की स्थिति को नहीं जान सकता कि इस खिलौने के प्रति पिता की क्या स्थिति है, क्या मन स्थिति है, क्या विचार है, ऐसा उसमें सामर्थ्य नहीं है बच्चे के अंदर। लेकिन पिता अपनी स्थिति को भी जानता है और बच्चे की स्थिति को भी जानता है। ऐसे ही ज्ञानी स्वतः की स्थिति को भी जानता है और बद्ध की स्थिति को भी जानता है, परंतु बद्ध मुक्त की स्थिति को नहीं जानता है। यहाँ पर यह लक्षण बताया गया कि बद्ध का कि मुक्त का ऐसा स्वरूप, पहले तो बद्ध का बता दिया कि उनकी संसार के प्रति सत्य बुद्धि होती है। लोग, पदार्थ, परिस्थितियाँ, इनको वो सत्य मानते हैं और इसीलिए उनको बंधा हुआ कहा गया है, क्योंकि वो वस्तुओं से बंधे हुए रहते हैं, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं सकते। वस्तुओं ने उनको नहीं पकड़ा है, वो वस्तुओं को पकड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हमने वस्तुएं, पदार्थ, परिस्थितियाँ, विचार पकड़े हुए हैं, लेकिन वो बुद्धि से पकड़ के रखते हैं। जैसे बच्चा बुद्धि से खिलौने को पकड़ के रखता है। वो सोएगा तो भी रात को या तो पास में रख के सोएगा या उसको सुरक्षित रख के बेड पे भी होगा तो खिलौने का चिंतन करेगा कि मेरा वो खिलौना टूट ना जाए, कोई उठाने ले जाए, और उठते ही सबसे पहले उसको खिलौने की याद आएगी, दौड़ के वहीं जाएगा जहाँ रखा हुआ था। ऐसे ही होता है संसारी पुरुष। और माता पिता जैसे खिलौने रख दिया, उनको पता उसकी कोई कीमत नहीं, उस आराम से सोएगा माता पिता, और उठ के भी उसको उस खिलौने से कोई मतलब नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित, भोगों के प्रति उनका संकल्प नहीं होता है, और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफलता हुआ करती है। महामते श्री राम, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो हृदय में भावना है उसे तुम तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला समझो। यह मुझे प्राप्त हो, यह में सब कुछ आ गया, रुपया, पैसा, पद, कोई मान सम्मान, लोक परलोक, अवस्थाएं, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जवानी अवस्था, कोई भी सिया सब आ गया उसमें। यह मुझे प्राप्त हो, इसी का नाम संकल्प है और यही सफुरना है। इसी को तृष्णा कहते हैं, इसी को भावना कहते हैं। हृदय में जो ये भावना होती है, यह है मुझे प्राप्त हो। हृदय में इस प्रकार की जो भावना है उसे तुम संकल्प, उसे तुम तृष्णा या संकल्प नाम की श्रृंखला समझो। उसके लिए संकल्प करता है, यह मुझे प्राप्त हो। संकल्प विचार, क्रिया, कर्म करता है उसके लिए। उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। उस यह तत्व का सत और असत में जिसने त्याग कर दिया, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह अर्थात पदार्थ। अब इस यह में सत पदार्थ भी आ गया, मुक्ति भी आ गई, यह में परम पद भी आ गया। उस सत और असत का जिसने संकल्प त्याग कर दिया है, अर्थात जो ये सोचता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो यह संज्ञा है वहाँ पर कि यह मुक्ति है और यह मुझे प्राप्त हो जाए, यह ब्रह्मलोक है, यह मुझे प्राप्त हो जाए, ये सत्यलोक है, नारायण लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, कोई भी लोक है, यह है और मुझे प्राप्त हो जाए, तो यह संज्ञा हो गई वहाँ पर। और इस प्रकार की जब यह संज्ञा होती है तो उस विषय का उसमें चिंतन होता है। तो ये कहा कि इस प्रकार सत और असत, असत की श्रेणी रखेंगे तो हम संसार और शरीर, और सत की श्रेणी रखेंगे तो एक बोधि तत्व या बोधि पद या एक मुक्ति पद, उसको हम सत की संज्ञा में रखेंगे। तो मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाए या ये लोक मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान का मुझे दर्शन हो जाए, इस प्रकार की भी यदि कामना है तो भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि उस कामना से तो बंधा हुआ है, उस लोक से तो बंधा हुआ है। वो मुक्ति की तो इच्छा है अभी, तो पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ। जब तक कोई भी इच्छा है तब तक मुक्त नहीं है। तो अब ये कैसे हो, क्या सत्य की कामना नहीं करे, सत्य का भी त्याग कर दे। यहाँ कहा कि सत्य और असत दोनों के लिए कहा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उस तृष्णा का सत्य और असत
सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, अब परम उदार हो गया, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा हो गया है, उदार हो गया, जो परम उदार हो गया है वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ। तो अगर ऐसी भावना है मन में कि मुझे सत्य पद प्राप्त हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी भावना करके यदि साधना करता है तो इस जन्म में या इस जन्मों के इस सत्य, क्योंकि ये कार्य तो सत्य है ना, वो लोक सत्य है, भगवान का दर्शन सत्य है, तो भगवान का दर्शन की कामना या भगवान के लोक की प्राप्ति, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति, अगर ऐसी भावना रख के कर्म करता है तो इस जन्म में हो सकता निष्काम हो जाए, ये कामना टूट जाए उसकी, या हो सकता है 2, 4, 10, 20 जन्म ले फिर ये कामना टूट जाए। और जिस दिन ये कामना, ये इच्छा, ये भावना टूट जाएगी उसी दिन मुक्त हो जाएगा। एक बात, क्योंकि सत्य के प्रति संकल्प है, मुक्ति के या दर्शन के या सत्यलोक के प्रति उसका संकल्प है कि ये मुझे प्राप्त हो, तो सत्य के प्रति संकल्प भी सत्य होता है, परंतु यहाँ ये कहा कि सत्य का भी त्याग करना है, उस संकल्प का भी त्याग, सत्य और असत दोनों का त्याग। तो ये कैसे है, इस बात को कैसे समझे, कैसे इसकी सिद्धि हो सत्य और असत्य दोनों की। मुक्ति भी नहीं चाहिए और मैं भी नहीं। जिस दिन ये ज्ञान सिद्ध हो गया, कोई लोक नहीं चाहिए, कोई दर्शन नहीं चाहिए भगवान के किसी भी रूप का, और मुक्ति भी नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं हूँ। सब कुछ छोड़ दिया ना, तो सब कुछ जब छोड़ दिया, मैं नहीं हूँ और कुछ भी अब चाहिए नहीं, तो सब कुछ जब छोड़ दिया तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सत्ता विनिष्ट नहीं हो सकती। अब तक ये था कि सूक्ष्म रूप से मैं था कि मैं हूं और मुझे ये चाहिए, तो मैं भाव, मैं तत्व तो नष्ट हो गया। यहाँ पर सत्य की भी इच्छा नहीं रही कि सत्य लोक चाहिए या सत्य दर्शन चाहिए या मुक्ति चाहिए, वो भी इच्छा नहीं रही। तो इसका अर्थ ये है कि मैं नष्ट हो गया है, क्योंकि इच्छा सिर्फ मैं को होती है, अहम को होती है, आत्मा को इच्छा नहीं होती है। आत्मा निरीह है, वो इच्छा रहित है, उसमें इच्छा नहीं होती है। और जैसे ही इच्छा नष्ट हुई तो ये मान लीजिए अहंकार नष्ट हो गया पूर्ण रूप से, मैं भाव नष्ट हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया, आत्मा ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा ही हो गया, उसी क्षण हो जाएगा। तो सत्य की भी इच्छा नहीं करे, असत्य की तो बिल्कुल ही नहीं करे, मिथ्या की तो करे ही नहीं, क्योंकि मिथ्या तो मिलता ही नहीं है, मिथ्या तो बस दिखता है। सपने में तो चीज़ें दिखती है, मिलती थोड़ी है। तो सपने की चीज़ का तो संकल्प करे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो होती ही नहीं है, जागृत का भी नहीं करे। अर्थात इस संसार की वस्तुओं का तो संकल्प करे ही नहीं, किसी लोक का भी नहीं करे। और जब पूर्णतया संकल्प रहित हो गया है तो पूर्णतया अशुद्धि नष्ट हो गई है, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, अहम पूर्णतया नष्ट हो गया। उसी क्षण सिद्धि हो जाएगी, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा ही हो जाएगा। परंतु यदि सत्य की भावना संकल्प करके रहता है तो भी मुक्ति होगी। वो मुक्ति अब होगी, 10 दिन में होगी, इस जीवन में होगी कि 10 जन्म में होगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन वो मुक्ति होगी तब जब उसका पूर्णतः अहम गलित हो जाएगा, तभी होगा। लेकिन उसका अहम भी गलित अवश्य होगा, क्योंकि उसका संकल्प सत्य के प्रति है। तो सत्य में ये शक्ति है कि वो असत्य को नष्ट कर देगा, सत्य के प्रति किया हुआ संकल्प भी सत्य को मिला देगा। अग्नि के समीप बैठने से न चाहने पर भी उष्णता और प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए मोक्ष के प्रति यदि संकल्प है, इच्छा है, तो भी मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष सत्य है, परमात्मा सत्य है, हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब पूर्णतया असत्य गल गया है, तब सत्य पूर्णतया प्रकट हो जाएगा। प्रकाश की कामना करने से
प्रकाश के होने से अंधकार नष्ट हो जाएगा, नियम है। तो सत्य की भावना भी यदि की गई है ना, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु उसमें देर लग सकती है। तो अच्छा ये है कि सत्य और असत्य की भी भावना नहीं की जाए, भावना नहीं की जाए, स्वरूप में स्थिति अर्थात स्थित हो जाए तो उसी क्षण प्राप्ति है, ऐसा लिखा हुआ है। उस तृष्णा का सत्य और असत्य सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। मुक्त हो गया उस समय पूर्णतया शरीर के रहते ही। श्री राम, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। जो विचार करते हैं उनके हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ, अर्थात मैं माता पिता की संतान हूँ, मैं शरीर हूँ। ये उसका विचार रहता है। ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बंधु, ये मेरा शरीर, ये मैं, ऐसी उसकी भावना। ये पहला विचार होता है, मैं शरीर हूँ, ये उसकी भावना, ये उसका विचार होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ। यह असत्य दृष्टि है। अज्ञानी मनुष्य इसको सत्य मान के जीता है, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि माता पिता के द्वारा रचा हुआ शरीर सत्य हो तो रहता, परंतु ये तो 10, 20, 50, 100 साल रहता है। या हजारों पहले जन्म ले चुका, हजारों शरीर धारण कर चुका, उन शरीरों में भी सत्य दृष्टि होनी चाहिए। उनको भी पकड़ के रख, अगर इसको पकड़ के रखता है तो। परंतु ये असत्य दृष्टि है। ये व्यवहार के लिए तो बात ठीक है, संसार की बात ठीक है, परंतु यह बात ज्ञानी की हो रही है, या योगी की बात की जा रही है, या सांसारिक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है। ऐसा जो विचार है यह असत्य दृष्टि है। इसके कारण मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है। मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थ से रहित तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ। ऐसा जो दूसरा निश्चय है वह साधु पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। मैं देह इंद्रिय आदि प्रत्येक पदार्थ से अलग सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ, अर्थात आत्मा हूँ। ये जो विचार है, इस भाव में मैं देह नहीं हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। इनको भी सत्ता देने वाला, जिसको मन नहीं जान सके, जिसको बुद्धि नहीं जान सके, बुद्धि की जहाँ तक पहुँच नहीं हो सके, वो मैं हूँ, वो सत्ता है। इतना मैं सूक्ष्म हूँ। तो ये आत्मा का स्वरूप है, जीव का स्वरूप। ऐसे विचार में, ऐसे भाव में जो रहता है, उस ज्ञान में जिसकी स्थिति रहती है तो वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति, उसकी दृष्टि सत्य पदार्थ पे है, आत्मा पे है। उसकी दृष्टि शरीर पे नहीं है, संसार पे नहीं है, आत्मा पे है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, अर्थात मैं आत्मा हूँ। ये शरीर पर है, वाणी पर है, सुनने की कर्णेंद्रिया, नासिका इंद्रिया, दृष्टि सब पर है, मन बुद्धि अहंकार पर है। ये मैं नहीं हूँ। जिससे ये स्फुरित होती हैं, जिससे ये क्रियान्वित होती हैं, जिसकी सत्ता से इनकी सत्ता है, वो मैं हूँ। जो इस विचार में रहता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष प्राप्त कराने वाला दूसरा विचार है। रघुनंदन, जगत के सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इस तरह का तीसरा निश्चय भी मोक्ष की ही प्राप्ति कराने वाला है। जिसने सत्य असत सारे संकल्प परित्याग कर दिए हैं, अर्थात जो ब्रह्म भाव में है, उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म है। सब पदार्थ, ये सब जगत, सब पदार्थ, ये इस अब मुझ अविनाशी अर्थात उस आत्मा का ही विभाग है, उस आत्मा का ही पसारा है। इस भाव में, इस ज्ञान में जो रहता है, तो ऐसा विचार मुक्ति प्राप्त कराने वाला है। अहंकार अथवा यह सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है, ऐसा जो चौथा निश्चय है वह भी
मोक्ष की ही सिद्धि का कारण होता है। अहंकार, मैं भाव, अथवा ये सारा जगत आकाश के समान शून्य है। ये जितना जगत है ये भी जैसे आकाश प्रत्येक वस्तु में होता है परंतु दिखता नहीं, ऐसे ही परमात्मा प्रत्येक वस्तु में है, दिखता नहीं। तो ये पूरा जगत परमात्मा में है और ये पूरा संसार ब्रह्मवत परमात्मवत परमात्म स्वरूप है। और इसको जो व्याख्या कर रहा है, जो बोल रहा है, वो मैं भी परमात्मा ही है, अर्थात सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है, ऐसा जिसका विचार रहता है, ये चौथा विचार भी मुक्ति प्राप्त प्रदान कराने वाला है। भावार्थ में इसमें एक विचार, जैसे आगे मुनि कहेंगे, कि जिसमें मैं की सत्ता रहती है कि मैं ये देह हूँ, उस माता पिता की संतान हूँ, या उसका पति या उसकी पत्नी या उसका पुत्र या उसका भाई हूँ, अर्थात जिसकी देह में सत्य बुद्धि है वो व्यक्ति बद्ध है। और बाकी किसी भी प्रकार से संसार से जुड़ जाए, आत्मा से जुड़ जाए कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, वही मेरा स्वरूप है, ये स्थूल संसार मेरा स्वरूप नहीं है, ये ज्ञान, ये आत्मा का चिंतन है, इससे भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। सब परमात्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, इस विचार से भी परमात्मा से ही जुड़ा रहता है। जो बोलने वाली सत्ता है अहंकार इत्यादि और ये पदार्थ, ये उस परमात्मा में होने से परमात्म रूप है, इस विचार से भी परमात्मा ही है। तीन जो विचार हैं वो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, उनमें परमात्मा की या आत्मा की प्रधानता है, उनकी सत्ता है। और एक विचार जिसमें मैं भाव है, उसमें शरीर की या अहंकार की सत्ता है, और ये अहंकार बांधने वाला है। अहंकार के छोड़ने से चाहे जीव भाव में, चाहे आत्म भाव में रहे या परमात्मा भाव में रहे, मुक्त हो जाएगा। ये चार प्रकार के विचार हैं। इन चारों में जो पहला है वह बंधन कारक कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष तीन प्रकार के निश्चय मोक्षदायक बतलाए गए हैं। तीन, या तो आत्मा में स्थित हो जाए, या इसमें ब्रह्म बुद्धि रखे, या सब में ब्रह्म भाव, सब भगवान, ऐसे इन तीनों में से किसी भी उसमें रहेगा भाव में तो मुक्त हो जाएगा। महामते, मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को प्राप्त नहीं होती। अगर इस भाव में इस ज्ञान की सिद्धि हो गई, ये सिद्धि सुनने से नहीं होगी, अभी जैसे ये बता दिया गया, ये मोक्ष सुनना पहला चरण है, तो ऐसा जाने तो श्रवण, दूसरा चरण है मनन, फिर उसको विचार के द्वारा उसका मनन करे, क्या ये ठीक बात कही गई है या ऐसे ही गपोड़ा मार दिया, तो उसका मनन करे अर्थात तोल के देखे, कसौटी पे कस के देखे संसार को, पदार्थों को, पदों को, लोक को, क्या ये सत्य है, या वो बात सत्य है जो कही गई है, या वो आत्मा सत्य है जिसमें संसार टिका रहता है, या ये संसार सत्य है। तो कैसे उसको विचार करे, उस पर खूब तोले, खूब चिंतन करे। तो दूसरा चरण है विचार, और तीसरा निधि ध्यासन, फिर उसका ध्यान करे, उसको देखे, उसको एक्सपीरियंस करने का प्रयास करे, चौथे में तो प्राप्त हो जाएगा, वो सत्वापति है। ये पहला चरण है जो सुना गया है, ये भी कम मूल्यवान नहीं है। ऐसा ज्ञान सुनना ये परमात्मा की कृपा है, किसी पूर्वजों का वरदान है, या कोई पुण्य कर्म सत्कर्म उदित हो गया, उसका ये फल है, तब ये ज्ञान सुनने को मिला है, नहीं तो सुनने को नहीं मिलेगा ज्ञान। भगवान यमराज कहते नचिकेता, जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है वो बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता है। तो कितना भाग्यशाली है कि ऐसा तूने आत्मा का ज्ञान श्रवण किया है, परंतु इसको इतना ही सुन के मत छोड़ देना, इसके ऊपर विचार करना और इसको ध्यान के द्वारा जानने का प्रयास करना, इसके ऊपर कार्य करना, तो तुझे इसके फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नचिकेता को उपदेश दिया भगवान यमराज ने। ये पूरा ज्ञान, ये वही ज्ञान है। तो ये ज्ञान सुन के हम चले गए तो नहीं होगा। ये पहली चीज़ है, ये रॉ मटेरियल है। अब इससे आपको जो भी बनानी है, मिठाई बनानी, सब्जी बनानी, जो तरकारी चाहिए वो इससे बन जाएगी।
ये विधि है। यहाँ पर कहते हैं कि हे महामते, मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को प्राप्त नहीं होती। यदि ये ज्ञान सिद्ध हो गया कि मैं ही हूँ, परमात्मा ही है, तो दुख नष्ट हो जाएगा शरीर के रहते रहते। तो फिर सब कुछ परमात्मा ही है, तो दुख भी परमात्मा ही है, प्रतिकूलता भी परमात्मा ही है, अपने भी परमात्मा है, दूसरे भी परमात्मा है, फिर तो स्वयं भी परमात्मा है, दूसरा भी, सब परमात्मा ही है। और जब सब परमात्मा ही है तो सुख भी है, दुख भी सब परमात्मा ही, तो विषाद दुख नष्ट हो जाएगा और परमात्मा भाव सिद्ध हो जाएगा। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे और अगल बगल में सर्वत्र व्यापक है। सब आत्मा ही है, ऐसे आंतरिक निश्चय से युक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये वो सब आत्मा ही है, सब परमात्मा ही है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष बंधन में नहीं पड़ता, तो उसका निश्चय भी आत्मा है। और जिस बुद्धि ने ये निश्चय किया वो बुद्धि भी आत्मा है। जिस शरीर में वो बुद्धि है वो शरीर भी आत्मा है। जिस ब्रह्मांड में ये शरीर है वो ब्रह्मांड भी आत्मा है। और ये ब्रह्मांड एक हो या हजार हो, सब आत्मा, सब परमात्मा ही है। और सब परमात्मा ही है, तो बंधन का परमात्मा ही है फिर। और यदि बंधन है तो परमात्मा का है, तो बंधन ही है। इस प्रकार जिसकी भावना प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्रस्तुति, प्रत्येक स्थान में परमात्मामयी हो जाएगी, उसके लिए कहीं भी बंधन नहीं है। जैसे अपार महासागर पाताल तक जल से भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक यह सारा जगत परमात्मा से भरा हुआ है। सब परमात्मा ही है। जैसे सागर में जल ही जल है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जल ही जल, उसमें लहर भी जल है, पानी भी जल, जल के अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं, जल ही जल है सागर। ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी वस्तु यहाँ पर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं है। जैसे सोने के कड़े, बाजूबंद और नुपुर आदि स्वर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार वृक्ष, तृण, कीट या कोटि कोटि पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत के भेद से जगन निर्माण की लीला को करती हुई विस्तार को प्राप्त होती है। ये प्रश्न हो जाएगा कि सब परमात्मा ही परमात्मा, तो ये अलग अलग रंग का परमात्मा क्यों? कहीं वो पानी के रूप में तरल है, कहीं वो लोहे के रूप में सॉलिड है, कहीं वो आकाश के रूप में खाली है, कहीं वो पत्थर के रूप में बहुत घनत्व हो, उसके अंदर ठोस है, हैवी डेंसिटी है उसके अंदर। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का परमात्मा है। नीला है, कहीं पीला है, एक रंग पीले रंग का, एक काले रंग का, एक में खुशबू रंग की, एक मौसम रंग की है, अलग अलग तत्व, अलग अलग प्रकार। तो फिर परमात्मा ही है, तो ये कैसे बन गया? ये क्या है? तो ये प्रश्न हो सकता है। फिर ये क्या है और ये अलग अलग सा दिखता है, ये क्या है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। किसने इसको बना दिया? यदि परमात्मा था तो एक जैसा ही रहता, एक रंग का रहता, एक रूप का रहता, एक प्रकार का रहता, एक स्थान में रहता। ये इतनी विभिन्नताएं, जो भिन्नताएं हैं, ये किस कैसे है, क्यों है, किसने इसका निर्माण कर दिया, कौन सी वो शक्ति है? तो उसके बारे में यह उत्तर दिया। परमात्मा का वर्णन करते करते एकदम ये बात बोल दी कि संशय ना हो जाए किसी को। संशय निवारण के लिए यहाँ पर मुनि ने ये बात बोली। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति एक है। जैसे हम और हमारी शक्ति एक है, ये थोड़ी होता है कि हम अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति और हम एक ही होते हैं, परंतु हम अलग हैं और शक्ति अलग भी है। इसलिए तो हम अपनी शक्ति से अपने शरीर को चलाते हैं। हम कहते हैं ये शक्ति है और ये हम हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी शक्ति है। तो दो भी हैं, और दो होने पर भी अलग अलग नहीं रह सकते, तो एक भी है। इसी प्रकार से जो परमात्मा की
परमात्मा अद्वैत है और उस अद्वैत में एक द्वैत की शक्ति है परमात्मा में, एक में भी दो हो जाता वो। जैसे हम एक में दो हैं, एक में दो कैसे? शरीर मैं और मेरा शरीर, हम दो हैं और एक भी है। एक भी ये है कि भी शरीर ही है सब, या फिर आत्मा ही है, या फिर मैं हूँ मेरा शरीर, तो दो भी हो गए और एक भी हो जाएगा। ऐसे वो परमात्मा अद्वैत है, लेकिन अद्वैत में द्वैत भी है, दो भी हैं। तो उस अद्वैत में एक द्वैत नामक शक्ति है परमात्मा के अंदर। उस अद्वैत में परमात्मयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत के भेद से जगन निर्माण की लीला करती हुई विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे हम ही जैसे जागते हैं तो ये संसार जितनी जितनी हमारी चेतना में ज्ञान में आता उतना उतना प्रकट और चेतन होता जाता है। जितना ज्ञान में नहीं है उतना उतना संसार भी नहीं है। ये सत्य है ये बात। जितना हम विचार को बढ़ाते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, उतना ही संसार चेतन होता चला जाएगा और ये तीनों लोकों तक चेतन हो जाएगा। और वहाँ से जब समेटेंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम हे सोपन में पदार्थ बनते और वो पदार्थ भी हम हैं, वहाँ दिखने वाला जिससे प्रकाश दिखता वो प्रकाश भी हम हैं और उस पदार्थ में उस संसार में रहने वाले भी हम हैं। वो संसार भी हम, उसमें रहने वाले भी हम, और जिनके साथ क्रिया करते हैं, क्रीड़ा करते हैं वो दो दूसरे हैं, वो दूसरे भी हम, एक ही है। और जितना जितना सोपन का विस्तार करता है, अपनी शक्ति का विस्तार करता है, उतना उतना सोपन बढ़ता चला जाता है, परंतु एक ही है। हम में वो एक अद्वैत में द्वैत की शक्ति है, आत्मा में क्रिएशन की शक्ति है, तो वो सोपन का निर्माण कर देती है और सोपन में स्वयं ही खेलती है वो शक्ति। और फिर उस सारे पदार्थ को अपने पहले तो अपने अंदर धारण करती है, उसमें वो शक्ति खेलती है, फिर उस सारे पदार्थ को अपने में ही विलीन कर लेती है। सारा पदार्थ खत्म नहीं है। तो पदार्थ कितना था? जितनी चेतना थी। जितना शक्ति ने विस्तार चाहा उतना ही सोपन में पदार्थ संसार निर्मित हो गया, उतना ही पदार्थ निर्मित हो गया। गाड़ी घोड़ा पहाड़ पर्वत नदी नाला सब कुछ हो गया निर्मित, और उसमें स्वयं ही भ्रमण करता है। स्वयं ही स्व है, स्वयं ही पर है, स्वयं ही मारता है, स्वयं ही मरता है, स्वयं ही खाता है, स्वयं ही खिलाता है, स्वयं ही रोता है, स्वयं ही दौड़ता है, स्वयं भाग, सब स्वयं है। वहाँ जमीन भी स्वयं है, आकाश भी स्वयं है, अग्नि भी स्वयं है, सब स्वयं है। वहाँ अग्नि थोड़ी होती है, अग्नि जलता भी स्वयं है और जलाने वाला भी स्वयं है। जिस जल में डूबता है वो जल भी स्वयं है और डूबने वाला भी स्वयं, सब स्वयं है। उस सोपन के अंदर खेलता उसमें खूब और फिर उस सारे संसार को अपने अंदर समेट लेता है। तो हमारी चेतन शक्ति है, हमारी द्वैत अद्वैत में द्वैत शक्ति है। एक अनेक हो जाते हैं। ऐसे वो परमात्मा एक से अनेक हो गया, उसकी अद्वैत की द्वैत शक्ति ने संसार का निर्माण कर दिया, इसलिए अलग अलग दिखता है सारा सब कुछ। वास्तव में न तो अहंकार है न यह जगत ही है, यह सब कुछ केवल निर्विकार शांत विज्ञान आनंद घन ही प्रकाशित हो रहा है। वास्तव में न तो अहंकार है न जगत है। तो वास्तव में सोपन में ना तो वो होता है जो उसमें भयभीत या प्रसन्न होकर दौड़ता है, और ना ही वो पदार्थ होता है। तो उसमें जो भयभीत होता है, जो मरने से डरता है, वो अहंकार, वो जीव। और जिस जीव से डरता है वो जीव, या जिस जीव से प्रसन्न हो गया, जिस पदार्थ से प्रसन्न हो गया वो पदार्थ, और प्रसन्न होने वाला वो जीव। ना तो वो जीव सत्य है ना वो पदार्थ सत्य है, दोनों ही नहीं है सोपन में जो दिखते हैं। ऐसे ही जागृत सोपन है, ना तो ये संसार सत्य है, ना ये देह सत्य है, और ना इसको धारण करने वाली जो जीव सत्ता है, जिसको अहंकार या मैं कहा गया, वो अहंकार सत्य है। अगर वो सत्य होता तो नष्ट होता ही नहीं, लेकिन वो तो नष्ट हो जाता है, वो तो विलीन हो जाता है। सोते हैं अहंकार नहीं रहता है, सुषुप्ति में अहंकार विलीन हो जाता है। एक देश में, एक लोक में, एक अवस्था में होता है, दूसरे देश, दूसरे लोक, दूसरी अवस्था में अहंकार नहीं होता है। तो जो एक देश में हो, एक लोक में हो, एक अवस्था में न हो, वो सत्य पदार्थ नहीं होता, असत्य होता, वो मिथ्या होता है। जो सब लोक, सब देश, सब पदार्थ, सब परिस्थिति, सब काल में है, वो सत्य तत्व है,
वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसका कहीं लोप नहीं होता। एक प्रसंग देखो रामायण जी में एक प्रसंग आता श्री काक भुसुंडी जी महाराज का। जब गरुड़ जी भगवान को काक भुसुंडी जी महाराज अपने जीवन का चरित्र सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष तक, जब राम जी 5 वर्ष तक के नहीं होते हैं तब तक मैं अयोध्या जी में ये काक शरीर धारण करके रहता हूँ, राम जी के साथ खेलता रहता हूँ। और जब राम जी की अवस्था 5 वर्ष की हो जाती है तो मैं उड़ के इस लोक में अपने स्थान पे आ जाता हूँ, पर्वत पे। प्रत्येक कल्प के अंदर ही ऐसा होता है, परंतु एक कल्प में मैं मोहित हो गया था, ऐसा कहा काकभुसुंडी जी महाराज ने। तो गरुड़ जी महाराज कहने लगे, भगवान आप मोहित हो गए थे, आपको तो वरदान है लोमश ऋषि का कि माया आपको व्याप नहीं सकती, और जिस आश्रम में आप रहते हैं उसके 4 योजन में भी माया नहीं प्रवेश कर सकती, परंतु आपको माया ने घेर लिया, पकड़ लिया, आप मोहित हो गए। ये बड़ी विचित्र बात है, मैं इसको सुनना चाहूँगा। गरुड़ जी महाराज ने जिज्ञासा की तो श्री काकभुसुंडी जी महाराज कहने लगे, हे खगेश, भगवान की माया परम शक्तिशाली है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी महात्मा, उनको यदि थोड़ा सा भी अहंकार हो जाए ना तो वो मोहित हो जाते हैं। कहते एक बार मुझे भी ऐसे अहंकार हो गया था, और अहंकार अर्थात अज्ञान, और अज्ञान होते ही माया ने पकड़ लिया। क्या क्या अहंकार या क्या ज्ञान हो गया था? कहने लगे कि एक बार राम जी जब छोटे थे 1-1.5 वर्ष के, तो रोटी का टुकड़ा खा रहे थे राम जी, और मैं भी कि उनका जूठन मुझे भी मिले, तो मैं भी प्रयास कर रहा था कि उनके हाथ से ये रोटी छीन लूँ। तो राम जी खेल खेल में मेरे को दिखा के वापस कर लेते और मैं प्रयास करता। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय हो गया, और एक बार मैं सफल हो गया और मैंने उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। और जैसे ही मैंने राम जी के हाथ से वो रोटी छीनी तो राम जी बिलख बिलख के रोने लगे। तो जब राम जी रोने लगे तो मैं विचार करने लगा कि यही त्रिलोकीनाथ है, यही नारायण है। वो रोटी के टुकड़े के लिए ऐसे विहल हो गए, परेशान हो गए, दुखी, फूट फूट कर रो रहे, आंसुओं पे आंसू गिर रहे हैं। मेरे को संशय हो गया कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आया हूँ, कभी नारायण ना हो, ये तो साधारण से बालक है, ऐसा फूट फूट के रो रहा है छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए। तो मैंने अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप को बुद्धिमान मानना प्रारंभ कर दिया, और भगवान को ये मानना प्रारंभ कर दिया ये शायद भगवान नहीं है। और जैसे ही मैंने अपनी बुद्धि की बुद्धिता दिखानी, यानी कि अपने बुद्धि पे गर्व करना प्रारंभ किया, अपने ऐसा विचार किया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ऐसे, भगवान तो सब हैं, सब तरह के हो सकते हैं, भगवान में कौन सी क्या चीज़ बनने की होने की सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तर्क प्रारंभ हो गया, कहते मैंने, मेरी बुद्धि में तर्क प्रारंभ हो गया, तो मैं तर्क करने लगा भगवान है या नहीं, बस इतना ही तर्क किया था, इतने में माया ने पकड़ लिया। तो मैंने सोचा कि परीक्षण किया जाए भगवान है कि नहीं। अब जब विचार आ ही गया, संदेह आ ही गया मन में, तो संदेह तो दूर होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो मैं किसी सामान्य बालक के साथ ही खेलता रहूं और ये भगवान ही ना हो। तो मैंने संदेह दूर करने के लिए उस खिड़की के अंदर से उड़ान भरी कि देखता हूँ इनमें यदि शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, तो ये तो मेरे को पकड़ लेंगे। नारायण से तो बाहर कुछ भी है नहीं, सब कुछ तो नारायण है, पूरी त्रिलोकी। उन्हीं के भगवान के एक अंग में, एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड तो एक छोटा सा धूलि के कण के बराबर है भगवान नारायण के श्रीअंग में। तो मैं उड़ा तो मैंने देखा कि पीछे जिस हाथ से बालक राम मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो हाथ मेरे पीछे आ रहा है। तो मैंने विचार किया कि हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कोई मायावी बालक हो, थोड़ी शक्ति हो, नारायण ना हो, कोई देवता हो। तो मैंने और वेग से उड़ना प्रारंभ किया। लोमश ऋषि का वरदान है कि तुम किसी भी लोक में जा सकते हो। तो मैं पहले स्वर्गलोक में चला गया, तब भी मैंने देखा कि वही हाथ मेरे पीछे आ रहा। उससे उड़कर आगे फिर मैं शिवलोक में, ब्रह्मलोक तक मैं चला गया। तो अनेक लोकों में घूमता रहा, और ऐसे घूमते घूमते कई कल्प बीत गए उड़ते उड़ते।
जहाँ भी मैं देखूँ वही भगवान का हाथ मेरे पीछे। और उन ब्रह्मांडों में घूमते घूमते कितना समय मुझे बीत गया, कितने कल्प बीत गए, उसकी गणना नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने बड़ी विचित्र बातें देखी। प्रत्येक लोक में मैंने ऐसी ही पृथ्वी देखी और उसमें यही अयोध्या नगरी देखी और उनमें यही राम जी देखे। मैं अनंत लोकों में गया, कोटि कोटि लोकों में मैंने भ्रमण किया, ऐसा कह रहे हैं, अपने जीवन का बता रहे हैं कि कोटि कोटि लोकों में मैंने भ्रमण किया। तो प्रत्येक लोक के अंदर ऐसी पृथ्वी, ऐसा ही राजमहल और यही राम जी, परंतु उनमें शिव भगवान अलग थे, उनमें ब्रह्मा जी अलग थे। प्रत्येक लोक में अलग ब्रह्मा जी, अलग शिव जी, और महाराज दशरथ अलग, कौशल्या मैया भी अलग, दूसरे भाई भी अलग। तो और सब प्राणी, सब जीव, कर्मचारी सब अलग अलग, परंतु एक राम प्रत्येक लोक में वही थे, उनसे भिन्न, वो भिन्न नहीं थे। राम जी वही थे। बाकी किसी लोक में वो बालक थे, किसी में वो किशोर अवस्था में थे, किसी में वो युवा अवस्था में थे, किसी में वो राज्य कर रहे थे, किसी में वो खेल रहे थे, किसी में वो वन में थे, किसी में वो महल में थे। अलग अलग लोकों में अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। माता पिता, परिवारजन, देवी देवता भी सब अलग अलग थे, परंतु राम जी एक ही थे। ऐसा उन्होंने वर्णन बताया गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी महाराज ने। और जब ऐसा करते करते मेरी बुद्धि चकरा गई और मैं मूर्छित हो गया। मैंने जब मेरी बुद्धि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, विचंबित हो गई, चकरा गई और मैं बहुत अधिक भयभीत हो गया, थर थर काँपने लगा, तो मैंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख के क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं भटक गया हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ कितने काल से भटक रहा हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। और ऐसे रोते हुए जब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो मैं मूर्छित हो गया। और जब मेरी मूर्छा टूटी तो मैं देखा कि मैं अयोध्या जी में वहीं उसी बालक राम जी के साथ था। वो बालक राम अब भी मेरे को कह रहे थे, अब भी ऐसे कर रहे हैं कि मेरा ये रोटी का टुकड़ा अब भी मेरे से दिखा दिखा के खा रहे थे। तो मैंने देखा कि पलक झपकते ये सब लीला हो गई, और ये लीला हो गई तो मैंने सोचा कि मैं यही था क्या। राम जी तो अभी भी मुझसे रोटी वो खेल रहे, रोटी जितना उनके मुंह में था उतनी मुंह में है, जितने हाथ में थे उतनी हाथ में है। तो हो सकता है कि 5-7 मिनट ही हुई होंगे, परंतु करोड़ों कल्प बीत गए और करोड़ों लोकों में मैं घूम गया। वो सत्य था कि ये सत्य। मैंने राम जी को बार बार वंदना की और पूछा, प्रभु जी क्या था? तो भगवान ने बताया कि तुमने जो संशय किया उससे मेरी माया ने तुमको घेर लिया और तुम भटक गए, मेरे से अलग हो गए, और तुम बार बार इन लोकों में घूमते रहे, और जब तुमने क्षमा मांगी, मेरे शरण हुए, तो तुम्हें मेरी प्राप्ति हो गई। तो अनंत काल बीत गया इस बीच में। तो राम जी ने जब बस 2-4 पल के जब की ना, करोड़ों कल्प बीत गए इतनी देर में। ऐसी राम जी की प्रभुताई है। वो प्रभुताई और अपना मोह गरुड़ जी, खगेश, इन्होंने काकभूषुंडी जी महाराज ने बताया। अब इसमें एक विचारणीय बात बड़ी मुख्य है इस प्रसंग से संबंधित। यहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि जिस जिस लोक में मैं गया उसमें सब देवी देवता, पदार्थ, परिवारजन, मित्रजन और नगर निवासी अलग अलग हुए थे, एक जैसे नहीं थे, अलग अलग थे सब, परंतु राम जी एक ही थे। राम जी का वही रूप और वही राम जी। अब इस बात पे विचार करो अपने को लेके। देखो अभी हम जागृत अवस्था में हैं तो हम यही हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे जब हम सो जाएंगे, स्वप्न देखेंगे, तो वहाँ पता नहीं किस लोक का, किस काल का, कौन सा आदमी कब दिखाई दे जाएगा। दिखता है ना, मरे हुए भी दिखाई दे जाते हैं। हम मृत्युलोक में पहुँच जाते हैं, मृत्युलोक में पहुँच के वहाँ मरे हुए या कोई भी आदमी किसी लोक में पहुँच गया, ये तो मर गया था, तो वहाँ कैसे पहुँच यार, तो उस लोक में पहुँच गए हम। तो वो मरे हुए हमें दिख रहे, तो वो अलग अलग है, वो लोक भी अलग है, परंतु हम वही हैं, है ना भाई। हम जब यहाँ पर हैं, अमेरिका में पहुँच गए या जिस कंट्री को हमने देखा है, जिन लोगों को देखा है, वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ के लोग अलग हैं,
हम वही हैं। हम पहाड़ पे कई बार अपने आप को सोपन में पाते हैं, तो पहाड़ अलग है, हम वही। हम जब बालक थे तो बालक का ये शरीर अलग था, हम वही थे। अब युवावस्था हुई तो शरीर अलग है, हम वही हैं। वृद्धावस्था होती है, शरीर, बुद्धि के विचार, पदार्थ बदल जाते हैं, हम वही हैं। जन्म के पहले भी आत्मा वही था, अब भी वही है, और जब ये शरीर मर के दूसरा शरीर धारण करेगा तब भी हम वही हैं। प्रत्येक लोक में राम जी एक ही है, प्रत्येक शरीरों में हम एक ही हैं। प्रत्येक अवस्था में, अवस्थाएं बदल गई, सुख की अवस्था थी तब भी हम वही थे, दुख आया तब भी हम वही थे, दुख से फिर सुख आ गया तब भी हम थे। तो अवस्थाएं बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, पदार्थ बदल गए, लोक बदल गए, जागृत में भी हम, स्वप्न में भी हम, सुषुप्ति में भी हम, और मोक्ष में भी हम वही हैं। हम में नहीं भेद आता है। तो ये जो वही है, ये सत्ता कौन है? ये आत्मा है। आत्मा नहीं बदलता है। या क्या कहा कि जो प्रत्येक काल में रहता है, संसार की क्या संज्ञा है? जो बदल जाते हैं वो संसार है, वो मिथ्या है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में न तो अहंकार है, क्योंकि ये बदल जाता है, छूट जाता है। जागृत अवस्था में अहंकार है, बड़ा मैं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो खा लूंगा, मैं वहाँ चला जाऊंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा ना। और सोते ही सोपन में भी मैं रहता है, मैं ही तो घूमता ना वहाँ पर, वो सुषुप्ति खत्म। सोपन का मैं अलग है, जागृत का अलग है, सुषुप्ति में रहता ही नहीं, खत्म। फिर जागता, फिर मैं पैदा। ये मैं नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये झूठी चीज़ है। ये काल एक काल में होता है, दूसरे काल में नहीं होता है। परंतु सोपन में भी हम, सुषुप्ति में हम, जागृत में भी हम, बाल्यावस्था में हम थे, पौगंड में हम थे, युवा में हम हैं, और अधेड़ में भी हम हैं, वृद्धा में भी हम हैं। और मरेंगे तो मैं भाव नहीं छूटा तो हम ही मरेंगे। पैदा भी हम हुए थे और आगे पैदा भी हम ही होंगे। हम अर्थात आत्मा रहता है प्रत्येक काल, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक स्थान हम रहते हैं, आत्मा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उसका नाम आत्मा, वो सत्ता है। बाकी ये सत्ता नहीं है, ये बदलने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वास्तव में न तो अहंकार है और न ये जगत है, यह सब कुछ केवल निर्विकार, शांत, विज्ञान, आनंद घन प्रकाशित हो रहा है। एक आत्मा ही है, बस। वो आत्मा ही सोपन में से बना देता है, वो आत्मा ही जागृत में यहाँ देखता है, वो आत्मा ही सुषुप्ति में सब समेट लेता है अपने अंदर। वही है, और नहीं है कुछ भी। ये संसार न तो असत है और न सत है, इसको कैसे संज्ञा करेंगे? ये कहे भैया सत है, ठीक है मान ले भैया सत है, कोई ये नहीं है तो नहीं, क्या इस पीछे पड़ना है? इसके पदार्थ है, कोई ठीक है, नहीं है, नहीं, क्यों इसमें माथा खपाना है कि नहीं है? सत कह ले, असत कह ले, ये है कह ले या नहीं कह ले, कुछ नहीं, अनिर्वचनीय है, इसके पीछे ही नहीं पड़ना है। सत्ता आत्मा ही है। ये संसार न तो असत है और न सत ही है, सदा यही समझना चाहिए। परम, अब उसका चिंतन करो ना, जो है वास्तव में वो अमृत है, वो आत्मा है, वो भगवान है। परम अमृत, अनादि, सब ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला, अजर, अजन्मा, अचिंत्य, निष्कल, निर्विकार, संपूर्ण इंद्रियों से रहित, प्राणों का भी प्राण, समस्त संकल्पों से रहित, कारणों का भी कारण, नित्य उदित परमात्मा, व्यापक, चिन्मय, प्रकाश स्वरूप, आकाश से परिपूर्ण, अनुभव का भी अनुभव, अनुभव का बीज, अपने आप में ही अपने आप का अनुभव करने योग्य, आंतरिक आनंद अनुभव स्वरूप ब्रह्म ही तुम, मैं और यह जगत है। वो ब्रह्म ही तुम, मैं और यह जगत है, वो परमात्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय तुम्हें करना चाहिए। ये निश्चय कर लो, परमात्मा ही, यही ज्ञान है, यही अनुभूति, यही आनंद, यही मोक्ष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की